नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। आज बात करेंगे गंजेपन, बॉल्डनेस के बारे में। बहुत कारणों से हमारे सर के बाल चले जाते हैं। इसका एक कारण होता है हेरिडिटरी होता है, और कुछ और बॉडीज में कुछ सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, या किसी और कमी के कारण हमारे सर के बाल चले जाते हैं। अक्सर इस साइड, ये जो साइड होती है, यहाँ बाल रह जाते हैं और इस साइड बाल चले जाते हैं। इस साइड से बाल क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये परमानेंट साइट होती है। अब जब बंदा गंजा हो जाए या उसके बाल झड़ने लगे, झड़ने का एक प्रोसेस होता है। आपके बाल धीरे धीरे थिक होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, फिर इतने पतले हो जाते हैं कि उसके सेल्स बिल्कुल वीक हो जाते हैं, और इस एरिया से बाल चले जाते हैं और इधर हमारे बाल रह जाते हैं। इसके कई इलाज हैं। इसके एक इलाज है जो आप मेडिसिन के थ्रू अपना इलाज करा सकते हैं, पर यह इलाज अक्सर जब भी शुरू कर देना चाहिए जब आपके बाल झड़ने लगे, आपके बाल छिद्दे होने लगे, आपके बाल पतले होने लगे। इसका जो यूजुअली जो मेडिकल साइंस में जो दवाई यूज करते हैं, जो वो मिनॉक्सिडिल होता है। अलग अलग नाम से ये दवाई मिलती है, पर उसके अंदर सॉल्ट मिनॉक्सिडिल का ही होता है, और अभी तक मेडिकल साइंस में यही एक दवाई है जो इसका इलाज करती है। इसके साथ एक टेबलेट चलती है फिनैक्स। मिनॉक्सिडिल और फिनैक्स का कॉम्बिनेशन चलता है, जिससे आपके बाल दोबारा आ सकते हैं। पर यह प्रोसेस लंबा है, याद रखिएगा, ये प्रोसेस लंबा है। हमें ये दवाइयाँ साल भर, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने बाल जा चुके हैं, किस लेवल का एलोपेशिया है आपको, तो उतने साल भर, 2 साल भर, 3 साल बाद, ये 3 साल तक ये मेडिसिन चलती है। हाँ, ये मेडिसिन लाभकारी ज़रूर है, पर डिपेंड करता है कितने दिन ये मेडिसिन चलेगी। ये मेडिसिन अलग अलग नाम से मिलती है, चाहे इसे राम कह लो, श्याम कह लो, लक्ष्मण कह लो, कुछ कह लो, पर इसके अंदर सॉल्ट, मिनॉक्सिडिल और फिनैक्स ही होता है। कई डॉक्टर्स इसके साथ में विटामिन की टैबलेट्स भी चलाते हैं, बायोटिन की टैबलेट्स भी चलाते हैं। तो ये एक मेडिकल साइंस का तरीका है। इसके बाद इनका इलाज होम्योपैथी, आयुर्वेद में भी है, पर वो आयुर्वेद की भी जो मेडिसिन है वो भी काफ़ी लंबी चलती है और वो काफ़ी कॉस्टली होती है, और उसके बाद वो बॉडी में काफ़ी गर्मी भी पैदा हो जाती है। हाँ, पर आयुर्वेद में भी जो मेडिसिन है उससे भी गंजेपन का इलाज हो सकता है। पर दोनों जो इलाज है, जो मेडिकल साइंस के, आयुर्वेद है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और पेशेंस 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हो सकता है। होम्योपैथी में भी इसका इलाज है, पर वो इलाज भी कंटिन्यू चलाना पड़ता है। तो ये मेडिकल साइंसेस और आयुर्वेद और होम्योपैथी के इलाज हैं। इसके अलावा अगर आप ये सब इलाज नहीं करा सकते, आपका पास इतना पेशेंस नहीं है, और रोज़ दवाई नहीं अपने सिर पे मिनॉक्सिडिल नहीं लगा सकते, या फिर वो फिनैक्स करके टैबलेट नहीं ले सकते, या आयुर्वेदिक की दवाइयाँ रोज़ नहीं खा सकते हैं, तो आपके पास दूसरे इलाज हैं। उसमें एक विग होता है। यूजुअली विग मार्केट में मिलता है, तो वो आपके बालों पे क्लिपिंग करके वो लगा दिया जाता है। पर विग की अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, आपको देखना है कि किस क्वालिटी का आपकी जेब अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद वीविंग होती है। वीविंग, आजकल वीविंग के बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं। ये वीविंग विग से बेहतर होता है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के वीविंग्स होती हैं। ये 8,000 10,000 से शुरू हो जाती हैं, और 35,000 50,000, और आप लोग बाहर से भी कराते हैं, इंग्लैंड से और यूके से, यूएस से, यहाँ से भी कराते हैं। पर इंडिया में 35-50 हज़ार तक में आपको अच्छी वीविंग हो जाती है। इसमें एक बालों का सेट होता है, और वो आपको जिस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए होता है उस तरह का वो आप हेयर स्टाइल वो बना देते हैं। या तो वो टेप से चिपका देते हैं आपके सिर के ऊपर वो वीव को, या फिर वो जेल से चिपका देते हैं। जेल वाला लगभग करीब 1 महीने 25 दिन ऐसे कुछ चलता है, फिर उसकी जाके मेंटेनेंस करानी पड़ती है। मेंटेनेंस में आपको 700 से 500 से लेके 700 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और टेपिंग वाला 1 हफ्ते चलता है, उसकी भी आप मेंटेनेंस कराओगे तो या तो आप इसमें मेंटेनेंस में, या तो आप घर से कर लीजिए, खुद कर लीजिए, या फिर बाहर से कराओगे तो टेपिंग में 500 रुपये का मेंटेनेंस लगेगा, और जेल में 700 रुपये तक का मेंटेनेंस लगेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मेंटेनेंस आप बाहर से कराओ। उनका एक नॉर्मल तरीका होता है, वो इसको वॉश करते हैं, इसको कंडीशनिंग करते हैं, और फिर वही तरीका। तो वो आप घर में भी जेल ला सकते हो, घर में भी टेप ला सकते हो, उस मॉइस्चराइजर उस तरह से शैम्पू से उन सब से धो सकते हो। एक थोड़ा टाइटनर आता है, टाइटनर इस पे लगा सकते हो, कुछ और पदार्थ आते हैं वो बालों पे लगा सकते हो। और इस जो वीविंग की लाइफ होती है
वो साल 1 साल से लेके 2 साल तक होती है। तो ये आपको साल या 2 साल में चेंज करने पड़ेंगे। जिस भी अमाउंट का आप खरीदो, चाहे 8 का खरीदो, 10 का खरीदो, 18 खरीदो, तो साल 2 साल के अंदर आपको दोबारा ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर आता है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट एक्चुअली एक सर्जरी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जरी जब आप कराएंगे तो आपके बाल आ ही जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है ये आपके उस सर्जरी के अंदर क्या होता है, यहाँ से ग्राफ्ट निकाल के, जो परमानेंट साइट है यहाँ से ग्राफ्ट निकाल के यहाँ लगा देते हैं। तो डिपेंड करता है, कई बार एज है, जैसे मेरी एज 40 साल के अराउंड है, तो शायद मुझ पर सर्जरी काम ना करे, और किसी को यंग है तो उस पर सर्जरी काम कर जाए। और ये प्रॉपर एक सर्जरी है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं, क्योंकि जब भी हम सर्जरी में कोई भी सर्जरी कराओ तो उसको बहुत केयरफुली वो करना पड़ता है। और ये सर्जरी एक हाथ की सर्जरी और एक सर की सर्जरी में अंतर होता है। और बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में होते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स करते हैं। बाहर भी बहुत सारे होते हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, ये तो यूजुअली बाहर से ही ट्रांसप्लांट करती हैं। ये ट्रांसप्लांट भी 50,000 से लेकर, डिपेंडिंग अपन आपको कितने ग्राफ्ट चाहिए, यहाँ से कितने ग्राफ्ट निकल के यहाँ पे कितने ग्राफ्ट लगेंगे, ये डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट सर्जरी के हिसाब से बढ़ती रहती है। सर्जरी अराउंड इंडिया में 50,000 से शुरू हो जाती है, लाख 2 लाख। अभी मेरे पास एक एग्जांपल आया था, किसी ने, उसका रिजल्ट अच्छा था, उसने दुबई से सर्जरी कराई थी, तो उनका रिजल्ट अच्छा था। जब भी आप सर्जरी कराएंगे तो पहले यहाँ से निकाल के ग्राफ्ट यहाँ लगाए जाएंगे, फिर बाल बढ़ेंगे वो, और फिर वो बाल दोबारा झड़ेंगे, और फिर वो बाल दोबारा आएंगे। तो इसका सर्जरी के बाद का प्रोसेस भी 6 महीने का है। तो आपको ये देखना है कि मैं सर्जरी कहाँ से कराऊँ, इंडिया से कराऊँ, अब्रॉड से कराऊँ, किस इंस्टीट्यूट से कराऊँ, किसका क्या, किस इंस्टीट्यूट कितने अच्छे नतीजे। कई डॉक्टर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, कई डॉक्टर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो ये आपको देखना है। और साथ में एक पीआरपी भी होता है। पीआरपी से नए बाल तो नहीं आ सकते, पर वो हाँ बालों को सबके नरिशमेंट के लिए, जैसे कि जब मेडिसिन चलती हैं मेडिकल साइंस में, तो वो लोग पीआरपी भी सजेस्ट कर देते हैं। वो कुछ एक आपका ब्लड इंजेक्शन से निकाल के और उसको एक मशीन के अंदर घुमाते हैं, वो रोटेशनल फोर्स से वो मशीन के अंदर घूमता है, और फिर वो ब्लड को दोबारा सर में डाल देते हैं। इस तरह से कुछ पीआरपी होती है। वो कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आपके स्कैल्प के लिए अच्छा होता है। गारंटी उसकी भी नहीं है कि उससे आपके बाल आ जाएंगे, पर कई बार यह मेडिकल साइंस में मेडिसिन के साथ वो पीआरपी भी सजेस्ट करते हैं, पर पीआरपी की कोई ऐसी कुछ गारंटी नहीं है। तो ये था बॉल्डनेस की स्टोरी, गंजेपन की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।